Hello guys, welcome back to this channels Radiology Technologists who are preparing for radiographer, radiology technicians or radiographers, central state government. These are great opportunity for this fill up the form. Government of the India, Ministry of Railway, Indian Railway Recruitment Board RRB. इससे पहले कुछ वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें बताए थे कि आपकी जो हमने एक कटआउट बताया था बस कि कटआउट जो न्यूज़पेपर में आए थे, तो अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है। तो पब्लिश में आप देख सकते हैं कौन से पोस्ट के हैं। पहले हम देख सकते हैं कि इसकी जो है न्यूज़ कब हुई थी, पब्लिश कब हुए, 26 जुलाई को हुई। ओपनिंग डेट एप्लीकेशन की 9 अगस्त स्टार्ट होगी, क्लोजिंग डेट 8 सितंबर को होगी और लास्ट डेट एप्लीकेशन फीस पेमेंट की 10/9 होगी। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो, कुछ अगर गलती हो गई हो कुछ फॉर्म में फिलअप, कुछ टेक्निकल की मिस्टेक या किसी की वजह से आपका फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो आप 11/9/2025 को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। डेट ड्यूरिंग एलिजिबल स्क्रैप कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड द स्क्रिप्ट डेट इन एप्लीकेशन पोर्टल। सो आपका एप्लीकेशन एलिजिबल नॉट एलिजिबल हो, आपको 21/9/2025 को से 25/9/2025 इसमें करेंगे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें पोस्ट कौन से हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर्स, ECG, लैबोरेटरी। तो इसके स्पेस स्केल दिए हैं, देख सकते हैं तरह स्पेस स्केल दिए हैं। और इसके बाद एज क्राइटेरिया, उसके बाद एक टोटल वैकेंसी दी है, ठीक है। तो रेडियोग्राफर की वैकेंसी हम देख सकते हैं 4 वैकेंसी ओनली, और 4 वैकेंसी इसकी जो है चेन्नई में और दूसरे एक रीजन में, 2 ही रीजन में है। तो आप फॉर्म कुछ विचार करके भरिए। अगर आपको कुछ दूर जाना है, आपको अगर ऑल इंडिया में करना है, घर के पास रहना है, तो उसके हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, एक क्राइटेरिया दिया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड, B स्टैंडर्ड में क्या होगा, C स्टैंडर्ड में क्या है और C1 स्टैंडर्ड में क्या होगा। फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट, सब जगह से होना चाहिए। इसमें डिस्टेंस 6/9 होना चाहिए, 6/width, और विदाउट ग्लास पावर ऑफ लेंस इज नॉट बी एक्सीड 4D, ठीक है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है, विजन स्टैंडर्ड जिस तरह से इधर दिया है कि किसका B रहेगा, किसका C रहेगा। इधर C1 B1, तो रेडियोग्राफर का P1 है, ठीक है। अप्लाई कौन कर सकता है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल, सिटीज़न ऑफ भूटान, जो है वॉट एवर, ठीक है। हम इससे भाई आप एलिजिबिलिटी देख लग सके। हमने एज भी देख लिया, एज क्राइटेरिया जो है 18 से 33 साल होगा, ठीक है। 18 से, हाँ, एज क्राइटेरिया दे, इसके बिटवीन में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। 1/8 से 1993, 1990, 1988, ठीक है, SC/ST के लिए। तो इसके जो है एज 18 से 33 एज ग्रुप होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। और कुछ रिजर्वेशन है OBC UR के लिए, आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग जो है आपकी कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो SC ST OBC EWS के लिए 250 है, और ओपन के लिए 500 है, ठीक है। ओपन के लिए 500 है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, ठीक है। BPL कार्ड, रिफंड, हाँ, ये इसमें सबसे बात ये है कि रिफंडेबल फी आपका एग्ज़ाम होने के बाद, ठीक है, जो क्वालिफाई होंगे उसके लिए, ठीक है। और SC ST के लिए इसमें ये भी है, रिजर्वेशन का भी फैकल्टी मिलेंगे आपको, फैसिलिटी मिलेंगे, ठीक है।
वो अकॉर्डिंग आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें बताया जाएगा, ठीक है। आपका हम देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे। 70% आपका टेक्निकल सब्जेक्ट पूछेंगे, जो भी होटल नर्सिंग रहेगा, रेडियोग्राफर करेगा, लैब करेगा, वो आपको पूछेंगे, ठीक है। उसके 30 मार्क्स जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और जनरल साइंस पूछेंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन ईच 1 मार्क्स, ओके। क्रिएट एन अकाउंट, हाँ, आपको एप्लीकेशन कैसे भरना है इसके अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद आपको जो जो करना है वो बताया है, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट विद RRB, आइडेंटिफाइड अथॉरिटी एडवाइज़र, जनरल गाइडलाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशंस, ये सब आपको फॉर्म भरते वक्त देखना है। और इसका ध्यान अच्छे से रखना है, क्योंकि जब आपका फॉर्म बैकग्राउंड या फ़ोटो या सिग्नेचर अच्छे से नहीं होगा तो आपको आगे चल के आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये वेबसाइट दी है, आपको किस रीजन में भरना है, ठीक है। मुंबई का हो गया, रांची का हो गया, सब जगह का। अभी हम देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। इनका पे स्केल जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 44,900 है। हाँ, इसका जो है क्राइटेरिया जो दिया है इन्होंने 3 साल का BSc नर्सिंग और GNM का दिया है, ठीक है। और वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए BSc प्लस डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस और 2 ईयर सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग, ठीक है। एक्सपीरियंस भी मांगा है और ट्रेनिंग मांगा है, ट्रेनिंग या आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मलेरिया के लिए BSc स्टडी विद केमिस्ट्री, मेन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड ब्रांच इन केमिस्ट्री, सैनिटरी इंस्पेक्टर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट विथ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्डेड नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी के लिए D फार्मेसी और B फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, ठीक है। अब रेडियोग्राफर के लिए 10+2 दिया है, डिप्लोमा दिया है। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन 2 ईयर का होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नीशियन डायग्नोसिस 2 ईयर शैल बी प्रिपर, 2 साल का प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। 2 ईयर का होना चाहिए। उसके बाद ECG टेक्नीशियन के लिए 10+2 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा ECG, ठीक है। ECG कार्डियोलॉजी, इसमें जिसका भी सर्टिफिकेट कोर्स होगा वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी दी है, वैकेंसी चार्ट नीचे, RRB वाइज रेलवे रिक्रूटमेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अहमदाबाद रीजन में इतनी है, अजमेर में है, बेंगलोर में है, भोपाल में है। तो हम रेडियोग्राफर का देखते हैं। ये देखो रेडियोग्राफर का, यहाँ रेडियोग्राफर का जो है भुवनेश्वर, और इसकी वैकेंसी 3 है इधर टोटल, UR और एक SC के लिए, ठीक है। उसके बाद ये रीजन में है चेन्नई में एक वैकेंसी सिर्फ ओपन के लिए, ठीक है। ये वैकेंसी ओपन के लिए, ठीक है। फिर आप बाकी के आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। मुंबई में क्या है, पटना में प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलगुरु, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट भी है कि आपको कौन सी स्टडी करने हैं। रेडियोग्राफर का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब सब्जेक्ट की इधर सिलेबस दिया आपको कि ये सब्जेक्ट कवर करना है, ठीक है। और जनरल अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, साइंस, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो उसका सबको आपका ये दिया है इधर सिलेबस, ठीक है। चलो ये ठीक है। नीचे तो आपका ये फॉर्मेट है OBC MC की जो भी कैटेगरी में आता है उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सब आपको सिलेक्शन होने के बाद ही लगेंगे। चलो ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अच्छे से प्रिपरेशन करो और गुड लक।